सूरत के डिंडोली स्थित बेस्तान आवास पर पुलिस ने ड्रोन की मदद से तलाशी अभियान चलाया। पुलिस ने 6 अलग अलग टीमें बनाई। सूरत में बढ़ते अपराध दर के कारण पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। अपराध पर नियंत्रण के लिए रात्रिकालीन तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। शहर के विभिन्न इलाकों में अलग अलग टीमों द्वारा तलाशी अभियान चलाया गया। इसके अलावा तलाशी के लिए ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया गया। ड्रोन कैमरों की मदद से छत पर किसी प्रकार की असामाजिक गतिविधियां तो नहीं चल रही है, इसकी भी जांच की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने बेस्तान स्थित आवास पर रात भर तलाशी ली। इस कॉम्बिंग नाइट में कांस्टेबल से लेकर डीसीपी तक के अधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने कॉम्बिंग नाइट का आयोजन किया, जिसमें पुलिस ने लोगों के घरों में जाकर उनके अंदर क्या है इसकी जांच की और आपराधिक इतिहास वाले आरोपियों की भी जांच की। बताया गया है कि इस तलाशी में महिला पुलिस कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया और उन्होंने लोगों के घरों की तलाशी भी ली। पुलिस ने 2 ड्रोन की मदद से छत पर और इलाके में तलाशी अभियान चलाया। साथ ही पुलिस की 6 अलग अलग टीमें गठित की गई, जिन्होंने भी तलाशी अभियान चलाया। इस क्षेत्र में अपराधियों की संख्या और अपराध दर अधिक होने के कारण पुलिस भी सतर्क हो गई है। कल रात पुलिस ने कितने अपराध दर्ज किए, इसकी जानकारी अभी तक जारी नहीं की गई है। फिर भी सूरत में अपराध दर अभी भी ऊंची बनी हुई है। हत्या, बलात्कार और डकैती जैसी घटनाएं अक्सर होती रहती है। फिर पुलिस आरोपी को कानून के प्रति जागरूक करने के लिए भी है। फिर भी बेलगाम हो चुके आरोपियों को पुलिस का कोई डर नहीं लगता और वे कानून को जेब में रखकर घूम रहे हैं। उन्हें अपराध करने में जरा भी डर नहीं लगता। ऐसे आरोपी जब मुसीबत में फंसते हैं तो पुलिस उनकी तलाश करती है। यहाँ तक कि इलाके में शांति बनाए रखने के लिए रात में तलाशी अभियान भी चलाया जाना जरूरी है। आप देख रहे हो यश दर्शन न्यूज चैनल, संपादक मुकेश पाटिल के साथ। आज रोज डिंडोली પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં જે બેસ્તાન આવાસ છે ત્યાં શરીર સંબંધી અને મિલકત સંબંધી ગુનાઓને અટકાવવા માટે અને આ પ્રકારના જે આરોપીઓ છે એને પણ ચેક કરવા માટે એક કોમ્બિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ કોમ્બિંગમાં ઝોન 2 ના 5 પોલીસ સ્ટેશનમાંથી પોલીસની ટીમો બનાવી અને જુદી જુદી ટીમો અહીંયા બનાવવામાં આવી છે, જેમાં 6 અલગ અલગ ટીમો છે, જેમાં અમે મહિલા પોલીસ પણ સામેલ રાખી છે અને આ તમામ લોકો એમને જે પણ ટાસ્કિંગ આપવામાં આવ્યું છે એ ટાસ્કિંગ મુજબ જે આરોપીઓનું લિસ્ટ છે એને ચેક કરે છે। એમાં MCR કાર્ડ અને શરીર સંબંધી ગુનાઓના આરોપીઓ છે। આ ઉપરાંત અગાઉ કોઈ ડ્રગ્સ કે એ પ્રકારના ગુનામાં જે સંડોવાયેલા છે એમને પણ અમે ચેક કરી રહ્યા છીએ, એમના ઘરો ચેક કરી રહ્યા છીએ। આ જે કોમ્બિંગની કામગીરી છે એમાં અમે વિશેષ પ્રકારે એક ડ્રોનનું પણ મદદ લીધી છે કે જેમાં 2 ડ્રોન દ્વારા અમે આખા વિસ્તારમાં કોમ્બિંગ કરી રહ્યા છીએ। આ ડ્રોન અમને એરિયલ સર્વેલન્સની દ્વારા મદદ કરે છે, જેથી કોઈએ છત ઉપર અથવા અન્ય કોઈ જગ્યાએ કે અવાવરૂ જગ્યાએ પોતાની કોઈ વસ્તુ છુપાવી હોય અથવા કોઈ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ ચાલતી હોય એના ઉપર અમે નજર રાખી શકીએ અને તત્કાલ એના ઉપર કાર્યવાહી કરી શકીએ। આના માટે અમે 2 ડ્રોનની મદદ લીધી છે અને જે ડ્રોનમાં રેકોર્ડિંગ પણ થાય છે અને એમાં અમે એના સાથે લાઇટિંગ પણ છે, જેથી અંધારામાં પણ અમે સારી રીતના એનું સર્વેલન્સ કરી શકીએ।